मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय दिया जी का। मेरा तो घर है, मैं तो इसी मारवाड़ की धरती का पैदा किया हुआ आदमी। मारवाड़ की धरती ने मुझे इतना बड़ा किया है, मैं तो मारवाड़ की धरती का ऋणी हूं। लेकिन आपने आज अतिथि के रूप में यहाँ पधार करके अपने व्यस्त कार्यक्रम में से ये जो समय दिया है, मैं मारवाड़ के सभी लोगों की तरफ से हृदय पूर्वक आपका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार ज्ञापित करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। अभी आदरणीय हनुमान सिंह जी ने सड़क की बात रखी और सड़क के बारे में चर्चा कर रहे थे। केवी सिंह जी, उमेश सिंह जी ने मुझे कागज दिया कि ये सड़क जो है यहाँ से रोड सामने से निकलती है। मैंने ऐसे ही पूछा, मैं सामने से निकलती है, अच्छा है, लोग ज्यादा आएंगे, मार्ग बेहतर अपर भी खा जाए तो क्योंकि साहब नॉर्था में तकलीफ आवे, मेला रे टाइम में तकलीफ आवे, बाद में भी जो है अपर तकलीफ आवे, तो और बड़ो मोटो ट्रैफिक चाले, जातरुआ ने तकलीफ है। मैंने दिया कुमारी जी साहिबा को निवेदन किया कि ये छोटी सी एक मांग है, 2 किलोमीटर का डाइवर्जन है। तो उन्होंने मुझे कहा कि दादा क्या कहना है। मैंने कहा आप अधिकारियों को पहले निर्देश दे दो कि हम इसको आने वाले समय में प्रपोजल बना करके लाएं, हम इसको करेंगे। और मैं हृदय पूर्वक आभार ज्ञापित करता हूं आदरणीय दिया कुमारी जी का कि भाई साहब ने आप सबकी, हम सबकी इस बात को सुना और मां नागनेचा जी के इस स्थल की इस बड़ी चुनौती का समाधान करने का हम सबके सामने घोषणा की। और लेकिन मैंने एक चीज समझ में नहीं आया, आप मारवाड़ में एकदम नुगरा की करोगे, ताली धीरे धीरे बजा रहे हैं। हाँ, दो में तो नुगरा की करे, चश्मा लगाए जो हो जाओ, तो मैं जोर ताली बजानी चाहिए। आप काम कहते हैं, आप काम करती हो। इनके अलावा भी क्योंकि टूरिज्म मिनिस्ट्री आदरणीय दिया भाई सारे कने है और भारत सरकार में आप आशीर्वाद हो, माता जी की मेहरबानी हो, माता जी की कृपा हो, सब भाई सेना री मेहनत हो, वो काम फिर मैंने लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिले। पहली बार जब मैंने मारवाड़ रा लोग, जोधपुर रा लोग आशीर्वाद दियो, जब मैंने खेती रो काम करने का मौका दियो, जो देश रे वास्ते सब बड़ी आवश्यकता है। उन टाइम में काम करता, बड़ी बड़ी योजनाओं पर काम करियो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन में किसान सम्मान निधि पर काम करियो। देश में इन क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप्स किन तरह आ सके इन वास्ते काम करियो और एग्रीकल्चर सेक्टर ने जितो समय मिलियो उनमें योगदान करने काम किया। दूसरी बार आप लोग आशीर्वाद दियो, आप आशीर्वाद हो मैंने फिर माननीय प्रधानमंत्री जी मौको दियो। देश री सब बड़ो संकट पीवन नो पानी हर घर तक पहुंचे, मैंने जब काम दियो उन टाइम केवल 3 करोड़ घर तक पानी पहुंचतो और आजादी ले और 75 साल में केवल 3 करोड़ घर तक पानी पहुंचे। आप लोगों का आशीर्वाद हो, प्रधानमंत्री जी रा मार्गदर्शन में काम करियो और केवल 4.5 साल रा कालखंड में 12 करोड़ ज्यादा घर में नयो पानी रा कनेक्शन हुआ। दुर्भाग्य आप राजस्थान में उन टाइम काम नहीं वैसे क्यों और वे उन्हें जिन तरह उन्हें काम ने खराब करियो, बिखेरियो, उन्हें कारण आज हमारे सामने एक संकट खड़ो है। मैं आदरणीय दिया भाई साठे बिराजा है, मैं मुख्यमंत्री जी ने भी निवेदन करियो, एक बार इन्हें पूरा होलिस्टिकली रिव्यू करने की जरूरत। जटे पानी रो प्रावधान करिया बिना स्कीमा बनाई वाने वापस ठीक करने की जरूरत है। जटे लारे गांव ढाणिया छूट गए वाने भी वापस जोड़ने की जरूरत है। और एक बार इन्हें सब ने होलिस्टिकली पूरा एक बार देख और हमारे अटे वो संकट समाप्त हुए। इन संकल्प आपारो सब्रो है, इन संकल्प ने सिद्ध करने वास्ते अपने सब ने मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मैं आपने भरोसा और विश्वास दे रहा हूं, भारत सरकार रो इनमें जितो भी सहयोग है, मैं चाहे जल शक्ति मंत्रालय में हूं और नहीं हूं, हमारी जिम्मेदारी है कि भारत सरकार रो उन्हें सहयोग पूरा मिले। और अब क्योंकि आप आशीर्वाद हो, तीसरी बार इन देश की अर्थव्यवस्था ने 5वीं अर्थव्यवस्था माननीय मोदी जी ने नेतृत्व में बनाई। जो अर्थव्यवस्था दुनिया में सब कमजोर 5 अर्थव्यवस्था में गिनी थी, फ्रेजाइल 5 लार्जर इकोनॉमीज में जिनकी गिनती होती, उन्हें मोदी जी ने नेतृत्व में आज दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में लार खड़ी करी और अगला 5 साल में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में अर्थव्यवस्था में इन्हें समाहित करा। इन लक्ष्य के साथ सरकार काम कर रही और माननीय प्रधानमंत्री जी रो संकल्प है और मैंने निर्देश भी हो दियो। मैं जब मिलने गयो कि ये टूरिज्म जो है, ये हमारा पर्यटन जो है, ये इस भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे मुकाम तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है और इस भरोसे के साथ में मैंने तुमको ये काम सौंपा है। और मैं आपके आदरणीय दिया भाई साहब को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान से जुड़े हुए जितने प्रोजेक्ट पहले पुराने पेंडिंग प्रोजेक्ट थे वो सब मैंने अभी सैंक्शन कर दिए। 282 करोड़ रुपए अभी सैंक्शन किए। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जितने प्रिवेलिंग स्कीम्स हैं उन सब में आप योजना बना करके भेजो
राजस्थान की एक भी योजना टर्न डाउन नहीं होगी, सारी योजनाओं पर काम करेंगे। हम अपने पर्यटन स्थलों का विकास करें, हम अपने धार्मिक स्थलों का विकास करें, वहां मूलभूत अवसंरचनाओं का निर्माण पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर काम करें, ताकि देश और देश विदेश से आने वाले सैलानी एक अनुभव, एक विशिष्ट अनुभव लेकर के यहाँ से जाएं। इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर के काम करें, इस अपेक्षा के साथ में कि ये पेड़ लगाने का अभियान केवल आज हमने 5000 वृक्ष लगाए यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। जितने लोग यहाँ उपस्थित आए, अपने गांव में ले जाकर के, अपने मोहल्ले में ले जाकर के, अपने क्षेत्र में जाकर के एक एक व्यक्ति को संपर्क करके यहाँ से तय करें। ये जो यहाँ 2000 के आसपास लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति ये तय करके आज यहाँ मां नागनेचा जी के सामने तय करके जाए कि मैं अपने क्षेत्र में 100 लोगों को प्रेरित करूंगा कि वो अपनी मां के नाम पर अपने साक्षी मानते हुए पेड़ लगाएं। यह अभियान केवल एक दिन का अभियान नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा बने। इस संकल्प के साथ में अगर हम यहाँ से जाएंगे तो निश्चित ही मां नागनेचा जी के शरण में आकर के जो पवित्र काम हमने किया है, इसका पुण्य फलित होगा। एक बार फिर आदरणीय उमेश सिंह जी का, आदरणीय हनुमान सिंह साहब का, सबका हृदय पूर्वक धन्यवाद और आभार ज्ञापित करते हुए कि मुझे अपने बीच में आने का अवसर दिया, ये सौभाग्य प्रदान किया, मां के दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया, ये सुअवसर मेरे जीवन में आया। इसके लिए मैं कृतज्ञता के साथ में आपको नमन करता हूं। भारत माता की